बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, आज 5 अगस्त 2025 है। इमरान खान साहब को गिरफ्तार हुए 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। 2023 में 5 अगस्त को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया। उससे पहले उन्हें 9 मई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके रद्द अमल में पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ा शदीद एहतजाज हुआ। और फिर 9 मई के बाद ऐसे मुकदमात बना दिए गए कि हज़ारों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, लीडर्स, सबको कुचल के रख दिया गया। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म नहीं हो सकी और 2024 में इन्होंने तारीखी कामयाबी हासिल की। अब इमरान खान साहब की कॉल पर तहरीक इंसाफ आज के दिन में पूरी कोशिश करेगी कि इस एहतजाजी तहरीक को जो इस वक्त चल रही है उसे अरूज पे ले जा सके, या इस एहतजाजी तहरीक को आज के दिन में पूरी शिद्दत के साथ साबित कर सके। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना। पंजाब में तो तहरीक इंसाफ ने अपनी बढ़तरी साबित कर दी है। वो ऐसे कि पंजाब की टांगें कांप रही थी। जिस तरह पंजाब हुकूमत परेशान है, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट परेशान है, जितने पंजाब में छापे मारे गए, जितनी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, अजीबोगरीब पुलिस हरकतें कर रही है। यानी एडवांस में मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं, लिस्टें बना बना के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कई जगह पे दूसरी जमातों के कारकुन भी गलती से गिरफ्तार हो गए। वो फजल रहमान साहब की पार्टी के लोग धमकी दे रहे थे कि हमारे लोगों को ना छोड़ा तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। बहरहाल वहाँ पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर अपनी बढ़तरी साबित की है और हुकूमत की बौखलाहट में ये बढ़तरी नज़र आ रही है, छापों में, गिरफ्तारियों में ये बढ़तरी नज़र आ रही है, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पामाल होने में ये बढ़तरी नज़र आ रही है। आईजी पंजाब ने 5 अगस्त से एक दिन पहले उनका एक तकरीब के अंदर खिताब आ रहा था। उसमें वो ये कह रहे थे, जनाब हमें कोई बुरा भला ना कहे, कोई गाली ना दे, कोई हमसे गलती होती है तो उसकी निशानदेही किया करें, हम उसको ठीक करते हैं। फोर्सेज जो हैं वो रात को जागती हैं आपके लिए। तो जनाब ये फोर्सेस जो रात को जाग के आजकल कर रही हैं ना, इनको सुला दें, बड़ी मेहरबानी है जी साहब। ये रात को जागते हैं तो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, छोटे बच्चों को खौफजदा करते हैं, ख़वातीन को रुलाते हैं, ये लोगों के घरों के ऊपर जाकर अटैक करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, बेहूदगी करते हैं, वो सारी हरकतें करते हैं जिनकी आइन में और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कोई कानून दुनिया का इस बात की इजाज़त नहीं देता जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज या ख़ास तौर पर जो पंजाब पुलिस है वो अपने शहरियों के साथ जो कर रही है, जिनके पैसों से तनख्वाह लेते हैं, जिनके टैक्स में से पैसों से, उन्हीं के घरों के ऊपर जाके धावा बोलते हैं, हमला करते हैं। रोती हुई ख़वातीन की आवाज़ें रोज़ाना वीडियोस के अंदर आती हैं, बिलखते हुए बच्चों की आवाज़ें, और ये नफ़रत मुंतकिल हो रही है। ये अगली नस्ल में ये नफ़रत मुंतकिल हो रही है। अब सिक्योरिटी फोर्सेज चाहे वो कोई भी है, किसी भी लेवल पर काम करती हैं, पाकिस्तानी उनसे प्यार नहीं करते। और जो आने वाला टाइम है, आने वाली नस्लें हैं, वो तो ऐसा दिखाता है कि बाकायदा नफरत करेंगी, जो नफरत उनके दिलों के अंदर बिठाई जा रही है। अब नाज़रीन, असल इम्तिहान जो है वो, यानी पंजाब ने तो अपना इम्तिहान एक तरह से पास किया ना, इतनी फस्ता किया है, जबरनामा हुकूमत है। फिर हुकूमत भी एक पागल किस्म की हुकूमत है। वहाँ पे एक टोला बैठा हुआ है जो दिमागी मरीज है, उन्हें टिकटॉक के अलावा समझ ही कुछ नहीं आती, अपनी ज़ात से बाहर वो देख ही नहीं सकते, वो हर एक के साथ मार धाड़ कर रहे हैं। अजीबोगरीब ही जो है वो पंजाब के अंदर एक फिल्म चल रही है, एक हुकूमत नहीं चल रही, और वो लोग जबर, फसाइयत, जुल्म की सारी हदें पार करना चाहते हैं और करते चले जा रहे हैं। लेकिन असल इम्तिहान जो है वो गंडापुर का और जुनैद अकबर का आज के दिन में, कि वो कितना बड़ा कर सकते हैं और कितनी आवाम को बाहर निकाल सकते हैं, कितना बंदा बाहर लेकर आ सकते हैं। अगर लोग खुद से बाहर निकल आते हैं तो ये एक अलग बात है, जैसा कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के अगले दिन पाकिस्तानी बाहर आ गए थे, जैसा कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी खुद निकल कर बाहर आ गए थे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक सरप्राइजिंग एलिमेंट तो हमेशा रहता है कि पब्लिक अचानक से बाहर आ सकती है अपनी मर्जी से। और इसके बावजूद पंजाब में हमने देखा कि इमरान खान का खौफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खौफ है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है उसे किसी का खौफ भी नहीं है। और वहाँ पर जो आवाम है वो निकल भी सकती है, उनके ऊपर कोई जुल्म, जबर और कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही। अच्छा, एहतजाज की वजह क्या है, ज़रा इसको ये समझे ना। बहुत सारे लोग जो हुकूमती साइड पे हैं वो ये कहते हैं जी इस एहतजाज का रीज़न क्या है, वजह क्या है। मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, आप खुद फैसला कीजिएगा कि क्या ये सारा कुछ हुआ या नहीं हुआ जिसकी बुनियाद पे ये एहतजाज हो रहा है। नंबर 1, इमरान खान साहब की हुकूमत को एक साजिश के तहत ख़त्म कर दिया गया, गिरा दिया गया, और उसके लिए पूरी मनसूबाबंदी हुई थी, वो आप सब जानते हैं। नंबर 2, अवामी रद्द अमल को ताकत से कुचल दिया गया, क्योंकि जब अवाम ने कहा कि ये हुकूमत गलत गिराई है, उनका रद्द अमल आया तो उसे ताकत से कुचला गया। इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ की गई, लोगों को आंसू गैस से मारा गया। जो लोगों के साथ जुल्म, जबर और फसाइयत हुई है वो उसके बाद हुई। करप्ट टोले को लाकर उसके बाद मुसल्लत कर दिया गया।
अगला जुर्म ये है एस्टेब्लिशमेंट का कि एक ऐसा करप्ट टोला जिसे पब्लिक पसंद ही नहीं करती थी, उन लोगों को लाकर बाकी लोगों के साथ मिलाकर उन्हें मुसल्लत कर दिया गया। एक इंपोर्टेड हुकूमत बना दी गई इमरान खान को निकालने के बाद। इस हुकूमत ने आने के बाद अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया, मईशत को और मुल्क की हालात का कचूमर निकाल के इन्होंने रख दिया। यानी किसान से लेकर मजदूर तक और ताजिर से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक सारे के सारे बर्बाद हो गए। पाकिस्तान के अंदर आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी इन्होंने, और महंगाई के हाथों और बढ़ती हुई कीमतों के हाथों IMF के आगे इन्होंने इवन पूरा मुल्क गिरवी रख दिया। ये इन्होंने किया, और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर पर सैकड़ों मुकदमात भी उसके बाद इन्होंने बना दिए, क्योंकि इमरान खान साहब काबू नहीं आ रहे थे। फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई और सख्त तरीन जेल उन पर और उनकी अहलिया पर मुसल्लत कर दी गई। उसके बाद 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन होता है और अवामी शऊर और मैंडेट की बदतरीन तौहीन उसमें की गई। यानी लोगों ने वोट डाला किसी और को, 17 सीटों वालों को लाके इक्तदार में बैठा दिया। ना सिर्फ इक्तदार में बैठा दिया बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उन्हें 2/3 अक्सरियत भी दिलवा दी, और इस काम के लिए मखसूस नशिस्तें जो दूसरी जमात ने जीती थी वो भी उनको दिलवा दी। माले गनीमत दे देकर सीटें छीन छीन कर एक एक करके उन्हें 2/3 अक्सरियत भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने दिलवा दी। अगला जुर्म ये किया, और उससे अगला जुर्म ये है कि उन्हें बिठाने के बाद उनके जरिए से आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। फिर उसके बाद मीडिया को, अदलिया को और पार्लिमान को, यानी इन समेत हर चीज को पाकिस्तान में हर चीज पे कब्जा कर लिया गया। यानी मीडिया पे आज कब्जा किसका? एस्टेब्लिशमेंट का। अदलिया पे कब्जा किसका? एस्टेब्लिशमेंट का। पार्लिमान पे कब्जा किसका? एस्टेब्लिशमेंट का। पूरी कैबिनेट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से काम करती है। पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती को खत्म कर दिया गया। उसके बाद आज तमाम फैसले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट करती है, और जो पाकिस्तान की इस वक्त के सियासतदान है जो हुकूमत में है, वो बड़े फख्र से कहते हैं कि हम एक हाइब्रिड निजाम चला रहे हैं, एक दोगला निजाम चला रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ सामने बैठे हुए, स्टेडिंग पे कोई और है, हुकूमत कोई और चला रहा है, मुल्क कोई और चला रहा है, हम तो बिल्कुल बिला वजह ही बैठे हुए। हमारी सिर्फ शक्लें आप देख रहे हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। अपने मुंह से बताते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की बड़ी मेहरबानी है कि वो वजीर आजम नहीं बन गए, वो चाहते तो हमसे वोट लेकर वजीर आजम भी बन सकते थे। लिहाजा ये इनकी औकात कोई नहीं है, अपने मुंह से कहते हैं कि मुल्क में सिविलियन बालादस्ती खत्म हो गई है, खवातीन और बच्चों पर मुजालिम ढाए गए। इससे पहले ये चीजें हमने ऐसे होती हुई नहीं देखी, लेकिन बदतरीन मजालिम खवातीन पर और बच्चों तक पे ढाए गए हैं। बच्चों को गिरफ्तार किया गया, बार बार किया गया, खवातीन को गिरफ्तार किया गया, उनकी बेहुरमती की गई, उन्हें परेशान किया गया, सड़कों पे घसीटा गया, ये भी इनका जुर्म है। फिर इंसानों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया, और एक मरतबा नहीं कई मरतबा किया गया। 9 मई को हुआ, 26 नवंबर को हुआ, और लगातार ये सिलसिला होता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर लोग एहतजाज के लिए निकलते हैं, सीधी गोली चलती है, लोग शहीद हो जाते हैं। बलूचिस्तान में ऐसे वाकयात हुए हैं, तो ये अफसोसनाक वाकयात भी हो रहे हैं। फिर ये जो रिजीम बना, इसमें ड्रोन हमले नहीं रोके गए, बल्कि ड्रोन हमले किए गए, शिद्दत के साथ किए गए, और दहशतगर्दी को नहीं रोका जा सका। दहशतगर्दी में लगातार इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बैरूनी इशारों का मोहताज बना दिया गया है। आज जो अमेरिका कहता है वही हम करते हैं, जैसा हुक्म आता है वैसा ही हम करते हैं। आज आप पाकिस्तान में अपनी मर्जी से इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते। आज आप पाकिस्तान में फलस्तीनियों के हक में आप एहतजाज नहीं कर सकते, आवाज नहीं उठा सकते। एक और चीज जो की गई पाकिस्तान के साथ, जो एक बहुत बड़ी ज्यादती है, पाकिस्तान के अवाम का इदारों और रियासत पर से एतमाद खत्म कर दिया गया। एक बददिली पैदा कर दी गई। बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़कर चले गए, और आधे पाकिस्तानी लगभग इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ये इनके वो जराइम हैं जिनके खिलाफ पाकिस्तान में एहतजाज होने जा रहा है।